हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूँ वन कार्ड के बारे में। वन कार्ड में अगर आपने एफडी कराई थी और उसके बाद आपको ऑफर आया था मेटल वन कार्ड का, जो कि क्रेडिट कार्ड है, और उसको आपने अपग्रेड किया था, और उसके बाद अपग्रेड करने के बाद आप वहाँ पे देख रहे होंगे कि आपका अमाउंट जो है वो बैंक में नहीं रिसीव हुआ है। तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि आपने पेटीएम पेमेंट बैंक ऐड किया हो, जैसा कि मैंने किया था। तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है आपको पता ही होगा, 15 मार्च से शायद बंद हो गया था। तो उसके बाद से अभी वर्किंग नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में वो अमाउंट नहीं जा रहा था, यानी कि मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा था। तो मेरा जो था वो ये वाला केस था कि मेरा अकाउंट जो है वो पेटीएम पेमेंट बैंक का था और वो बैंक ही बंद हो गया। तो ये रीज़न हो गया। और दूसरा ये हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि वन कार्ड में आपने जो बैंक अकाउंट नंबर दिया है, हो सकता है आपने ही उसको बंद कर दिया हो बैंक अकाउंट नंबर। और उसके बाद जब अपग्रेड का ऑप्शन आता है वन कार्ड के ऐप में, अपग्रेड आप करते हैं, तो जो एफडी वाला क्रेडिट कार्ड मिला है आपको, उसके बेस पे, उसके ट्रांजेक्शन के बेस पे मुझे लगता है कि जो मेटल वन कार्ड का ऑफर है वो देखने को मिलता है। और अपग्रेड का प्रोसेस भी किया गया था, या आप ये कह सकते हैं कि अपग्रेड करके मेटल वन कार्ड जो है वो वन कार्ड का लोगों को दिया गया था। अगर मैं अपना आपको दिखाऊं तो मुझे रिसीव हो चुका है। लेकिन जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि जो एफडी अमाउंट है, उसको आपने अगर बैंक अकाउंट चेंज किया था, या बैंक अकाउंट बंद कर दिया था, या फिर जो बैंक आपने ये किया था वो बंद हो गया है, तो उसके लिए आपको बैंक चेंज करना पड़ेगा। और आपका जो एफडी अमाउंट है उस बैंक में जैसा कि नहीं जा रहा था, तो जो लेटेस्ट वाला आप देंगे उसमें आपका अमाउंट जो है आपको रिसीव हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से जो ये मेटल वन कार्ड है, इस तरह से आपको मिल जाता है। सीएसबी बैंक के एंड पे मुझे ये कार्ड जो है वो सीएसबी बैंक के साथ इनका टाई अप है, तो मास्टर कार्ड उनका मिला है। अब जब मैंने ये कार्ड लिया तो उसके बाद जो एफडी अमाउंट था मेरा, जो पहले ही प्लास्टिक का जो कार्ड था मेरे पास वन कार्ड का, तो उसमें मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक का डिटेल डाला हुआ था, तो एफडी मैं रिसीव नहीं कर पा रहा था। उसके लिए मैंने क्या किया कि इनका जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे उनसे मैंने चैट की कि वहाँ पे जो एफडी अमाउंट है मैंने रिसीव नहीं किया। तो उन्होंने रजिस्टर मोबाइल नंबर वगैरह मांगा, और उसके बाद उन्होंने चेक किया और उन्होंने कहा कि आप अपना बैंक अकाउंट जो है डिटेल्स उनको भेज दीजिए। तो आप उनको मेल भी कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी भी इनकी दे दूंगा, जो कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनको डायरेक्टली। वहाँ पे आप बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए भी कह सकते हैं, ताकि आपका जो एफडी अमाउंट कार्ड अपग्रेड होने के बाद जो वहाँ पे पेंडिंग है या फिर वहाँ पे रुका हुआ है, तो वो आपके जो दूसरे अकाउंट में जिसमें आप चाह रहे हैं उसमें आ जाए। तो आप उनको मेल करिए, इंस्टाग्राम पे उनसे बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे ही वो एक वो देते हैं, फॉर्म देते हैं, वो भी आपको भर के उनको देना होता है। और साथ ही साथ आपको पूरी डिटेल मेल में ही देखने को मिल जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो डिटेल्स है, मैंने एक तो उन्होंने लिंक भेजा था, तो शायद उसमें मैंने वहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह उनको दे दी थी। शायद पासबुक जो है उसका फ्रंट पेज का अपलोड करने के लिए कहा गया था, तो वो मैंने कर दिया था। और उसके साथ साथ ही मैंने उनको मेल पर भी ये चीज़ें भेज दी थी। और विद इन मैक्सिमम 7 से 10 दिन का समय उन्होंने शायद मांगा था, मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज मांगा था, और उस दौरान मैंने रिसीव भी कर लिया था। लेकिन मेरे को जो मैसेज है वो फिलहाल शायद नहीं रिसीव हुआ था, या मेल पे उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी थी कि अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो मैंने क्या किया था, उनको दोबारा से बोला, तो उन्होंने ट्रांजेक्शन आईडी फिर मुझे दी। फिर मैंने चेक किया तो मैंने स्टेटमेंट में देखा कि अमाउंट आ चुका था, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मुझे मेल भी रिसीव हो गया है कि आपका रिफंड जो है वो जनरेट कर दिया गया है, इशू कर दिया गया है। तो आप थोड़ा वेट करेंगे तो आपका अमाउंट जो है नए बैंक अकाउंट में वन कार्ड का देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट आप उनसे कर सकते हैं, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं उनका, उस पे आप कर सकते हैं। 1-2 बार आप कर देना, हो सकता है कई बार आपका रिवर्ट ना आए, तो आप उनको मेल जो है 1 या 2 बार आप कर सकते हैं। मैंने भी 2-3 बार बात की उनसे, तो उन्होंने बैंक अकाउंट जो है मेरा उसमें अपडेट कर दिया, और एफडी का अमाउंट जो है उसमें मेरा रुका हुआ था, नहीं आ रहा था, तो वो एफडी का पूरा अमाउंट विद इंटरेस्ट मुझे मेरे बैंक में रिसीव हो गया। तो ये चीज़ है। अगर आपका भी कार्ड अपग्रेड हुआ है और किसी कारण से आपका जो एफडी अमाउंट है, या फिर जो आपने एफडी कराई थी उसका अमाउंट यहाँ पर रुका हुआ है या फंसा हुआ है आप कह सकते हैं, और आपको रिसीव नहीं हो रहा है, तो उसमें जैसा कि मैंने कहा, या तो आपका बैंक का बंद हो गया हो, जैसा कि मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट वहाँ पे ऐड किया था, या फिर आपने वो अकाउंट ही क्लोज करवा दिया हो, या फिर किसी कारणवश तो वहाँ पे आप अमाउंट रिसीव नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई भी इशू हो सकता है आपको उस अकाउंट से जो आपने वन कार्ड में दिया था, तो उसको आप चेंज करवा सकते हैं उनके कस्टमर केयर पर
बोल करके, और उसके बाद आपका अमाउंट जो है विद इन 7 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में एफडी अमाउंट जो है वो आ जाता है। तो कस्टमर केयर पे आप बात कर सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड के, तो वो जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। @ टाइम्स नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर आ सकते हैं। वहाँ पर आपसे बातचीत हो सकती है। कुछ शेयर करना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सादा टाइम्स ब्लॉग्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल और है जहाँ पे आपको ब्लॉग देखने को मिल जाता है, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।